लगा दे। सुप्रभात बच्चों। रज़िया सईद सज्जाद ज़हीर का जीवन परिचय और नमक कहानी का सारांश विस्तार से आपके पास भेजा गया है पिछली वीडियो के माध्यम से। अब अगली वीडियो में हम इस पाठ की जो टेक्स्ट है उसको ले लेते हैं। एक एक करके हर वाक्य को आप देखते जाएंगे। नमक कहानी का टाइटल और बहुत ही अच्छी कहानी है। उन सिख बीबी को देखकर सफ़िया हैरान रह गई थी। सिख बीबी वो महिला जो कीर्तन में अमृतसर में सफ़िया को मिली थी। और सफ़िया आप जानते हैं यहाँ पे नाम किसका है, लेखिका का ही नाम है। उन्होंने थोड़ा ये छद्म नाम से कहानी अपनी ही साथ घटित घटना के विषय में बताया है। उन सिख बीबी को देखकर सफ़िया हैरान रह गई थी। हैरान होने का कारण था किस कदर वह उसकी माँ से मिलती थी। वो सिख बीबी उसकी माँ से बहुत ज़्यादा मिलती थी। वेशभूषा में भी और बातचीत के ढंग में भी काफ़ी कुछ मिलती थी। नैन नक्श भी उसके वैसे ही थे। वही भारी भरकम जिस्म जैसा सफ़िया की माँ का था। छोटी छोटी चमकदार आँखें जिनमें नेकी, मोहब्बत और रहम दिली की रोशनी जगमगाया करती थी। तो उनको देखते ही उनको अपनी माँ याद आ गई और अपनी माँ के जो गुण थे वो गुण याद आ गए कि उनकी आँखें छोटी छोटी चमकदार आँखें थी और उनकी आँखों में नेकी, मोहब्बत और रहमदिली की रोशनी जगमगाया करती थी। ठीक वैसा ही अक्स किसका है, सिख बीबी का है। चेहरा जैसे कोई खुली हुई किताब। सफ़िया की माँ का जो चेहरा था वो खुली किताब की तरह था, यानी हर चीज़ स्पष्ट होती थी। वो किसी तरह की बात को छिपाती नहीं थी। देखने में कुछ और दिल में कुछ और हो, ऐसा कुछ नहीं था। वैसा ही सफ़ेद बारीक मलमल का दुपट्टा जैसा उसकी माँ अम्मा मुहर्रम में ओढ़ा करती थी। सफ़िया की माँ मुहर्रम के पर्व पर जिस तरह का बारीक मलमल का दुपट्टा ओढ़ती थी, ठीक वैसा ही सिख बीवी ने भी ओढ़ा हुआ था। जब सफ़िया ने कई बार उनकी तरफ मोहब्बत से देखा तो सिख बीवी को कई बार वो सफ़िया बहुत ही तबीयत से देखती हैं, मोहब्बत से देखती हैं सिख बीवी की ओर। तो उन्होंने भी उसके बारे में घर की बहू से पूछा। जहाँ कीर्तन हो रहा था उस घर की किसी स्त्री से सिख बीवी ने इंक्वायरी की उसके बारे में कि ये कौन है। उन्हें बताया गया कि ये मुसलमान हैं। सफ़िया के विषय में बताया सिख बीवी को उस घर की बहू ने कि ये लड़की मुसलमान है, कल ही सुबह लाहौर जा रही है अपने भाइयों से मिलने। ये कल सुबह लाहौर अपने भाइयों से मिलने जाएगी, जिन्हें इन्होंने कई साल से नहीं देखा। अपने भाइयों को सफ़िया ने कई साल पहले देखा था, कई साल से मिलना नहीं हो पाया है। लाहौर का नाम सुनकर वे उठकर सफ़िया के पास आ बैठी। कौन, सिख बीवी। सिख बीवी ने जैसे ही सुना कि वो लाहौर अपने भाइयों से मिलने जा रही है तो लाहौर का नाम सुनते सिख बीवी आकर के सफ़िया के पास बैठ गई और उसे बताने लगी कि उनका लाहौर कितना प्यारा शहर है। सिख बीवी बताती है सफ़िया को कि लाहौर, मेरा लाहौर कितना प्यारा शहर है, क्योंकि सिख बीवी का जो बचपन था वो लाहौर में ही बीता था। सिख बीवी कहती है वहाँ के लोग कैसे खूबसूरत होते हैं, उम्दा खाने और नफीस कपड़ों के शौकीन, बढ़िया कपड़े पहनते हैं, बढ़िया खाते हैं, सैर सपाटे के रसिया, घूमने फिरने के शौकीन होते हैं, जिंदा दिली की तस्वीर है हमारे लाहौर के लोग। कीर्तन होता रहा। वे आहिस्ता आहिस्ता बातें करती रही। सिख बीवी और सफ़िया में गुफ्तगू होती रही। सफ़िया ने एक बार बीच में भी पूछा माता जी आपको तो यहाँ आए बहुत साल हो गए होंगे। किससे पूछा सफ़िया ने, सिख बीवी से। माता जी, उसको अपनी माँ की तरह वो संबोधित करती है और पूछती है आपको तो यहाँ आए बहुत साल हो गए होंगे, क्योंकि आप बता रही हैं कि आप लाहौर की हैं, तो यहाँ हिंदुस्तान में आपको काफ़ी समय हो गया होगा। तो सिख बीवी कहती है हाँ बेटी, जब हिंदुस्तान बना था तभी आए थे, जब बंटवारा हुआ था, विभाजन हुआ था, तब हम यहाँ आके बस गए थे। वैसे तो अब यहाँ भी हमारी कोठी बन गई है, बिजनेस है, सब ठीक ही है, पर लाहौर बहुत याद आता है। लेकिन लाहौर हमारे दिल में बसा हुआ है, हम लाहौर को नहीं भूल सकते। हमारा वतन तो जी लाहौर ही है। और ये बहुत टैग सेंटेंस है इस पाठ का, कई बार आएगा ये। हमारा वतन तो जी लाहौर ही है। सिख बीवी कहती है कि हम भले ही यहाँ आके हमारा बिजनेस अच्छा हो, हमारी कोठी बन गई हो, सब ठीक ठाक हो, लेकिन लाहौर को नहीं हम अपने दिल से निकाल सकते। मैं तो ये मानती हूँ कि मेरा वतन ही लाहौर है। फिर पलकों से कुछ सितारे टूटकर दूधिया आंचल में समा जाते हैं।
तो सिख बीवी बड़ी भावुक हो जाती है, इमोशनल हो जाती है लाहौर को याद करके, और उसकी आंखों से कुछ आंसू टूट के उसके आंचल में गिर जाते हैं। बात आगे चल पड़ती, मगर घूम फिर कर फिर उसी जगह पर आ जाती, साडा लाहौर, हमारा प्यारा लाहौर। तो चाहे विषय हट जाए लेकिन घूम फिर के विषय फिर वही आ जाता था, मेरा प्यारा लाहौर। कीर्तन कोई 11 बजे ख़त्म हुआ, रात के 11 बज गए। जब वे प्रसाद हाथ में लिए उठने लगी, कीर्तन के बाद प्रसाद का बंटवारा हुआ और सफ़िया के सलाम के जवाब में दुआएं देती हुई रुखसत होने लगी। सफ़िया ने उनको सलाम किया सिख बीवी को, तो सफ़िया को आशीर्वाद देती हुई वो वहाँ से चल देती है सिख बीवी। तब सफ़िया ने धीमे से पूछा सिख बीवी से, आप लाहौर से कोई सौगात मंगाना चाहें तो मुझे हुक्म दीजिए, मैं लाहौर जा रही हूँ। आपकी कोई इच्छा हो, लाहौर से कुछ मंगाने की इच्छा हो, मन कर रहा हो किसी चीज़ को, तो बताओ, मैं वो आपके लिए लेके आ जाऊंगी। वे दरवाजे से लगी खड़ी थीं, हिचकिचाकर बहुत ही आहिस्ता से बोली सिख बीबी। क्या कहती है? अगर ला सको तो थोड़ा सा लाहौरी नमक लाना, अगर व्यवस्था हो तो थोड़ा सा मेरे लिए लाहौरी नमक ज़रूर ले आना। तो ये किसकी इच्छा थी? सिख बीवी की थी कि उसके लिए थोड़े से लाहौरी नमक की व्यवस्था करके वो लेके आए। और ये बात उसने बड़े आहिस्ता से क्यों कही? क्योंकि उसको भी पता था कि ये कोई आसान काम नहीं है, और ये चुपचाप इसलिए कहा, आहिस्ता से इसलिए कहा कि औरों को सुनाई ना पड़े, क्योंकि ये काम गैरकानूनी काम था। तो चली गई सफ़िया वहाँ और उसने अपने वहाँ पे दिन गुजारे। अब देखो बच्चों, यहाँ पे एक मोन्टाज आ गया है। मोन्टाज का मतलब होता है कि किसी बड़े घटनाक्रम को समेट के छोटे में व्यक्त कर देना। तो वो घर गई होगी अपने, वहाँ पे वो 15 दिन तक रही होगी, खूब खातिरदारियाँ उसकी हुई और 15 दिन गुजर गए। अब आप यहाँ से इस कहानी को इस तरह से लेके चलेंगे कि 15 दिन सफ़िया ने अपने भाइयों के साथ लाहौर में गुजार लिए और 15 दिन बाद उसको अब वापस आना है। तो बीच में क्या क्या हुआ होगा वो थोड़ा सा मोन्टाज में दिया हुआ है। 15 दिन यूँ गुजरे कि पता ही नहीं चला। जिम खाना की शामें, दोस्तों की मोहब्बत, भाइयों की खातिरदारियाँ, उनका बस न चलता था कि बिछड़ी हुई परदेसी बहन के लिए क्या कुछ न कर दें। यानी कुछ भी कमी भाइयों ने नहीं रखी उसकी खातिरदारी में। और उसके जो बचपन के दोस्त थे वो आते थे, बहुत ही मोहब्बत करते थे अपनी इस बिछड़ी हुई सहेली से, अपनी इस परदेसी बहन से। तो 15 दिन का पता ही नहीं लगा। 15 दिन के लिए गई थी, 15 दिन का पता ही नहीं चला कि कैसे आसानी से वो चले गए, कितनी जल्दी वो कट गए 15 दिन। दोस्तों अजीज़ों की यह हालत कि कोई कुछ लिए आ रहा है तो कोई कुछ लिए आ रहा है। तो उसके जो अजीज़ थे, चाहने वाले थे, दोस्त थे, वो कुछ लेके आ रहे हैं, कोई कुछ लेके आ रहा है। कहाँ रखें, कैसे पैक करें, क्यों कर ले जाएं? अब उसके सामने समस्या थी कि इस इतने सामान को वो कैसे लेके जाएगी, कैसे पैक करेगी, कहाँ रखेगी, कैसे लेके जाएगी, ये समस्या। और सबसे बड़ी समस्या थी बादामी कागज़ की एक पुड़िया की, जिसमें कोई सेर भर लाहौरी नमक था। उसने लाहौर से अपनी उन सिख बीवी के लिए नमक ले लिया था, लगभग सेर भर, लगभग आधा किलो। अब सबसे बड़ी समस्या यही थी कि इस बादामी कागज़ की पुड़िया को, ब्राउन कलर की पुड़िया थी, उसको वो कैसे छिपा के लेके जाए। सफ़िया का भाई एक बहुत बड़ा पुलिस अफसर था पाकिस्तान का। उसने सोचा कि वह ठीक राय दे सकेगा। उसको लगा कि भाई सही सही बताएगा, क्योंकि वो कानून का जानकार है। चुपके से पूछने लगी अपने भाई से, क्यों भैया, नमक ले जा सकते हैं? मैं ये नमक लेके जाना चाहती हूँ, कुछ गलत तो नहीं? तो वह हैरान होकर बोला। भाई उसका बोलता है, नमक? नमक तो नहीं ले जा सकते, गैर कानूनी है। और नमक का आप करेंगे क्या? आप लोगों के हिस्से में तो हमसे बहुत ज़्यादा नमक आया है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो नमक का जो ज़्यादा क्षेत्र था, समुद्री इलाका था, खाड़ी नमक वाला इलाका था, बंगाली खाड़ी और इधर वाला इलाका था, तो वो तो आपके हिस्से में ज़्यादातर आ ही गया था। फिर नमक की आपको ज़रूरत क्या रह गई हिंदुस्तानियों को? तो बहन को बड़ा गुस्सा आया। जैसे उसने बंटवारे वाली बात कही भाई ने, तो वो झुंझला गई और कहने लगी, मैं हिस्से बखरे की बात नहीं कर रही हूँ, आया होगा हिस्से में नमक, मैं उस बंटवारे की बात थोड़ी कर रही हूँ। मुझे तो लाहौर का नमक चाहिए, मेरी माँ ने यही मंगवाया, अपनी माँ के लिए मुझे लेके जाना है। तो भाई की समझ में कुछ नहीं आया, क्योंकि दोनों की माँ तो एक थी। भाई सोच रहा था माँ का जिक्र क्यों आ रहा है, वे तो बंटवारे से पहले ही मर चुकी थी, फिर उस माँ का क्यों जिक्र कर रही है। ज़रा नरमी से समझाने लगे अपनी बहन को। थोड़ा जब देखा कि बहन गुस्से में आ गई है
तो बड़े आराम से कहते हैं, नरमी के अंदाज में कहते हैं, देखिए बाजी, आपको कस्टम से गुज़रना है, आप जहाँ से जाएंगी वो कस्टम है, और अगर एक भी चीज़ ऐसी वैसी निकल आई तो आपके सामान की चिंदी चिंदी बिखेर देंगे कस्टम वाले। कानून जो, तो भाई का कानून की दुहाई देते हुए कहता है कि आपको कहाँ से गुजरना है, कस्टम। और कस्टम वो जगह होती है जहाँ पे सामान चेक होता है। एक देश का आदमी जब दूसरे देश में जाता है तो सामान चेक होने वाली जगह को क्या बोलते हैं, कस्टम, और उससे जुड़े अधिकारी को बोलते हैं कस्टम ऑफिसर्स। तो अगर एक भी चीज़ गलत निकल गई ना आपके पास में, जिसको लाना ले जाना गैर कानूनी होगा, तो समझिए आपका सारा सामान बिखेर देंगे वो। कानून जानती हो आप। तो वह बिगड़ कर बोली, निकाल आने का क्या मतलब, मैं क्या कोई चोरी से ले जाऊंगी, गलत तरीके से थोड़ी लेके जा रही हूँ, छिपा के थोड़ी लेके जा रही हूँ, मैं तो दिखा के जता के लेके जाऊंगी, ऐसे थोड़ी लेके जाऊंगी, बल्कि इस नमक को मैं कस्टम वालों को ही दिखा के लेके जाऊंगी। तो भाई कहने लगा, भाई ये तो आप बहुत ही गलत बात करेंगे, दिखा के ले जाएंगे, फिर तो मतलब ही कुछ नहीं आपके बचने का। कानून जानती हैं आप, कानून क्या है? तो अरे फिर वही कानून कानून कहे जाते हो, क्या सब कानून हुकूमत के ही होते हैं? कुछ मोहब्बत मुरव्वत आदमियत इंसानियत के नहीं होते क्या? अपने भाई को डांट के कहती है वो, सारे कानून हुकूमत के हैं, सरकार के हैं, इंसानियत कुछ नाम की कोई चीज़ नहीं रही क्या? आखिर कस्टम वाले भी तो इंसान है, कोई मशीन थोड़ा ही है जो वो देश के कानून को मानेंगे और इंसानियत की बात को नहीं मानेंगे। तो भाई कहता, हाँ वे मशीन तो नहीं होते, पर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वे शायर भी नहीं होते जैसी आप हैं। उनको तो अपनी ड्यूटी करनी होती है, और ड्यूटी का मतलब ये है कि वो आपको नमक नहीं ले जाने देंगे। तो सफ़िया गुस्से से कहती है, अरे बाबा, तो मैं कब कह रही हूँ कि वो ड्यूटी ना करें, करें ड्यूटी, एक तोहफा है, वह भी चंद पैसों का, कोई मैं करोड़ों का सामान थोड़ी लेके जा रही हूँ इधर से उधर। शौक से देख लें, कोई सोना चांदी नहीं, स्मगल की हुई कोई चीज़ नहीं, ब्लैक मार्केट का माल नहीं लेके जा रही हूँ। अब आपसे कौन बहस करे? भाई कहने लगा कि बस आप थोड़ी मानेंगी बात को, आप अदीब ठहरी, आप हैं लेखिका, और सभी अदीबों का दिमाग थोड़ा सा तो ज़रूर घुमा हुआ होता है जैसा आपका है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि आप ले नहीं जा पाएंगी, और बदनामी मुफ्त में हम सब की होगी, हमारी भी होगी यहाँ और आपकी भी होगी। आखिर आप कस्टम वालों को कितना जानती हैं? तो गुस्से से सफ़िया कहने लगी, कस्टम वालों को जाने या न जाने, पर हम इंसानों को थोड़ा ज़रूर जानते हैं। और रही बात दिमाग वाली, आप कह रहे हो ना कि हम अदीबों का दिमाग थोड़ा घुमा हुआ होता है, दिमाग की बात तो ये है, अगर सभी लोगों का दिमाग हम अदीबों की तरह घुमा हुआ होता तो यह दुनिया कुछ बेहतर जगह ही होती भैया। तो इस दुनिया की हालत ये नहीं होती जो आज हो गई है, लोग एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं, अगर सबका दिमाग हमारे जैसा होता। तो बच्चों, ये आज के वीडियो में इतना ही, आगे आपको यहाँ से पढ़ा जाएगा। धन्यवाद।